एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जोकर की सजा कंप्लीट हो चुकी है। उस पूरे जेल की जर्नी के दौरान जोकर के पास में सिर्फ एक ही बुक होती है, जिसका नाम होता है 100 वेज टू अपोलोजाइज। जोकर की सजा कंप्लीट हो चुकी है और अब उसे रिहाई भी मिल चुकी है। जोकर कैब में बैठा होता है और उस कैब का ड्राइवर जोकर से कह रहा होता है कि आपको उसी जगह पे क्यों जाना है, जो कि जिस जगह पे आप जा रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे चोर घूमते हैं। बट जोकर उसे जवाब देता है कि उसे वही जगह जाना है क्योंकि उसे अपना पुराना कर्जा चुकाना है। इधर जोकर आ चुका है अपने जैक को ढूंढने के लिए ताकि वो उससे माफी मांग सके। जोकर उस जगह पे पहुंचने के बाद में किसी से कहता है कि अंकल, क्या आप जैक के बारे में जानते हैं? क्या आपको जैक के बारे में कुछ पता है? और वो एक्चुअली में अंकल नहीं बल्कि एक लड़की निकलती है। और अंकल सुन के वो तो ऑफेंड हो जाती है। वो उसे चिल्लाती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हें अंकल दिखती हूँ? उसे देखने के बाद में जोकर अपने आप को करेक्ट करता है और उसे कहता है कि तू सिस्टर, क्या आपको जैक के बारे में कुछ पता है? बट वो उससे कहती है कि पहले तुम्हें यहाँ से कुछ खरीदना पड़ेगा, तभी तुम्हें किसी चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसकी वजह से जोकर को मजबूरन वहाँ से पानी लेना पड़ता है। वैसे तो वो एक कॉफी शॉप होती है, लेकिन फिर भी जोकर सिर्फ उससे पानी ऑर्डर करता है। वैसे तो वो पानी फ्री का होता है, लेकिन वो फिर भी जोकर से उस चीज के पैसे लेती है। पैसे देने के बाद में वो जैक के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या तुम जैक नाम के किसी लड़के को जानती हो, जो बहुत टॉल है और क्यूट सा है और शायद से ताइक्वांडो प्लेयर भी है। और हाँ, शायद अब तक तो उसने एक स्कूल भी खोल लिया होगा। बट वो लड़की उसे बताती है कि वो ऐसे किसी जैक को नहीं जानती है, लेकिन अगर तुम ताइक्वांडो की बात कर रहे हो तो फिर मैं ऐसे एक ही जैक को जानती हूँ, लेकिन वो क्यूट वाला जैक नहीं है बल्कि वो जैक द रीपर है। फिर तभी उन्हें किसी चीज की आवाज आती है। वो लोग डर जाते हैं। वो लोग जल्दी से अपनी दुकान बंद करते हैं और जोकर को अपने साथ में लेकर छुप जाते हैं। और वो लोग और किसी से नहीं बल्कि हमारे जैक से डर रहे होते हैं। उस दुकान को बंद देखने के बाद में जैक अपने साथियों से कहता है कि लगता है कि ये दुकान बंद है, इसलिए हमें कहीं और जाना चाहिए। जोकर जैक को पहचान जाता है और वो तय कर लेता है कि वो जैक से माफी मांगेगा। जोकर जैक का पीछा करता है। हम जैक को किसी के घर का दरवाजा खटखटाते हुए देखते हैं, लेकिन दरवाजा ना खोलने पर वो दरवाजा तोड़ ही देता है। अंदर जाने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर दो लड़के होते हैं और वो उन दोनों को चिल्लाने लगता है। कहता है कि तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम हमसे इतनी आसानी से बच जाओगे? इतना सारा कर्जा लेने के बाद भी हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे? वो लोग उसके घर की तलाशी लेते हैं ताकि अगर कुछ कीमती सामान मिले तो वो एज अ इंस्टॉलमेंट अपने साथ में ले जा सके। उनमें से एक आदमी जैक को फोटो फ्रेम दिखाता है, ये सोचकर कि क्या पता उसकी कीमत कुछ ज्यादा हो। बट उस फोटो फ्रेम में और किसी की फोटो नहीं बल्कि हमारे जोकर की फोटो होती है। उसे देखकर जैक को बहुत गुस्सा आता है और वो उस फ्रेम को फेंक देता है। वो उन लोगों को धमकी देता है कि तुम लोग जल्दी से पैसे वापस कर दो, वरना तुम लोगों के साथ में बहुत बुरा होगा। और एज अ पनिशमेंट वो उस लड़के की उंगलियां भी काटने वाला होता है। ये सारी चीजें जोकर बाहर खिड़की से देख रहा होता है। बट तभी उसे आवाज आती है कि जैक उस रूम से बाहर निकल रहा है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से छुपने के लिए चला जाता है। जैक वहाँ से चला जाता है और जोकर इधर अपने आप में ही सोचता है कि जैक के साथ में इन 5 सालों में ऐसा क्या हुआ जो वो इतना बदल गया। पूरा दिन खत्म होने के बाद में हम देखते हैं कि जैक अपने साथियों को घर भेजता है और वो भी घर जाने के लिए रेडी होता है। जोकर दिन भर से जैक का पीछा कर रहा होता है, लेकिन अचानक से जैक कहीं गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जैक ने जोकर को पीछे से पकड़ लिया है और उसे पता चल गया था कि कोई उसका दिन भर से पीछा कर रहा है। इसलिए वो जोकर से पूछता है कि वो कौन है और वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। जोकर उससे कहता है कि ये मैं हूँ, प्लीज तुम शांति से काम लो। शायद से जैक को उसकी आवाज थोड़ी सी फेमिलियर लगती है, जिसकी वजह से वो उसे छोड़ देता है और वो उससे पूछता है कि वो अब यहाँ पे क्या कर रहा है। जोकर उसे बताता है कि वो उससे माफी मांगना चाहता है। उसकी माफी पाने के लिए उसे जो बन पड़ेगा वो वही करना चाहता है, चाहे वो उसका सर्वेंट बनना हो, पोछा मारना हो या फिर उसके घर के काम करने हो। यहाँ तक कि अगर वो कहे तो वो उसका स्कूल खोलने का सपना भी पूरा करना चाहता है। वो उसे ये भी बताता है कि जेल में बैठकर बस वो यही सोच रहा था कि वो कैसे जैक को मनाए। बट जैक उसकी बुक पे थूक देता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं वही छोटा बच्चा हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाएगा? बट जोकर उसे कहता है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ में गलत किया। मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी सी भूल की वजह से तुम्हारे साथ में इतना सब कुछ हो सकता है। बट जैक उसे माफी नहीं देता है और वो उससे बस इतना कहता है कि तुम मेरी नजरों से दूर चले जाओ, मैं तुम्हारी कभी शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगा। ये कह के जैक खुद ही वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जोकर उसे रोक लेता है। वो उससे कहता है कि जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते तब तक मैं तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाऊंगा। जैक सीधा जोकर को नीचे पटक देता है
और वो उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। जोकर उससे कहता है कि अगर इससे मुझे माफी मिलती है और तुम्हारा गुस्सा शांत होता है तो फिर मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। जोकर तो एकदम रेडी होता है मरने के लिए, लेकिन जैक वो चाकू से ना मारते हुए बाजू में ही मारता है और वो खुद ही वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोकर उन्हीं लोगों के यहाँ पर जाता है जहाँ पर जैक डेब्ट कलेक्ट करने के लिए गया था, ये सोचकर कि शायद उनके पास से उसे जैक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। वो उससे कहता है कि वो उसका न्यू पड़ोसी है और वो बस ऐसे उसे वेलकम करने के लिए आया है, बट वो लड़का क्लियरली उसका वेलकम एक्सेप्ट नहीं करता है और दरवाजा लगाने वाला होता है। बट जोकर तभी बड़ी चालाकी से अपनी गोल्ड रिंग और गोल्ड चेन फ्लेक्स करता है और उससे कहता है कि जो दिन में आदमी लोग आए थे उसके घर पे, उनमें से एक आदमी पे उसे क्रश है और वो उसे पसंद करता है, इसलिए वो उसके बारे में उससे कुछ जानना चाहता है। वो उसकी गोल्ड रिंग और चैन देखकर उससे कहता है कि वाह, मैं तो ऐसे प्यार को बहुत सपोर्ट करता हूँ, तुम्हें जो भी उसके बारे में जानना है तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जोकर पहुंच चुका है जैक के कंपनी में लोन लेने के लिए और उसे दूर से देख रहे होते हैं टैटू और हुई, वही लड़का जिसने जैक के बारे में जोकर को सारी बातें रात को बताई थी। जिसमें हुई टैटू से कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये लड़का अमीर होगा, और अगर ये अमीर है तो फिर ये यहाँ पे लोन लेने के लिए क्यों आया है। फिर टैटू उसे कहता है कि अमीर लोग ऐसे ही करते हैं, वो लोग लोन लेते हैं और वो कहीं और जगह पे इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसे डबल करने के लिए, और उन लोगों का ये प्लान होता है कि जो पैसा जोकर को मिलेगा उस पैसे को चुरा कर वो लोग अपना कर्जा चुकता करेंगे। और ये आइडिया टैटू के माइंड में तब आया था जब उसके हाथ में उसने गोल्ड की चैन और रिंग देखी थी। जोकर जाता है और सीधा अपना विजिटिंग कार्ड बॉस को दिखाता है जिसमें उसका नाम होता है जॉनसन बे। पता नहीं मुझे ये नाम ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने जॉनसन्स बेबी से कॉपी किया है। इसके बाद में फिर वो उससे अपनी दुख भरी दास्तां सुनाता है जिसमें वो उसे बताता है कि उसने अपने सारे पैसे बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए हैं। उसका सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद में ये हुआ कि उसके डॉगी के क्यूट क्यूट बच्चे हुए और उन छोटे छोटे पपीज की आंखें बहुत प्यारी है। मैंने उनकी आंखों में देखा और मुझे ऐसा लगा कि वो लोग मुझसे चीख चीख के कह रहे हो कि मुझे एक और जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि मैंने कर दिया। लेकिन उसके बाद में उस चीज से मुझे प्रॉफिट होने की जगह नुकसान ही हो रहा था। इसी वजह से मुझे अभी अर्जेंटली पैसों की जरूरत पड़ रही है। और वो ऐसे ही फेक रोने की एक्टिंग करते हुए उनसे कहता है कि आप चिंता मत कीजिएगा, मैं आपके पैसे 1 महीने में ही लौटा दूंगा और मुझे पता है कि जहाँ पर मैंने इन्वेस्ट किया है वहाँ से मुझे जरूर प्रॉफिट होगा। बॉस भी उससे कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, हमारे यहाँ सबकी हेल्प की जाती है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, अमीर हो, गरीब हो या फिर कोई चोर ही क्यों ना हो, यहाँ पर सबकी मदद की जाती है। वो लोग जोकर को एक बड़ी सी फाइल देते हैं लोन देने के लिए और फिर जोकर उस पर साइन करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर जैक आ जाता है। वो उसे रोकता है। वो बॉस को बताता है कि ये एक क्लाइंट नहीं है बल्कि एक स्कैमर है। बॉस जैक से पूछते हैं कि क्या तुम इस लड़के को जानते हो। फिर जैक उसे नहीं में जवाब देता है। फिर बॉस उसे पूछते हैं कि अगर तुम इस लड़के को जानते नहीं हो तो फिर तुम्हें कैसे पता कि एक स्कैमर है। फिर वो जोकर की घड़ी बताता है और कहता है कि ये घड़ी नकली है और चेक करने के बाद में वो घड़ी सच में नकली होती है। जिसके बाद में जैक अपने बॉस से कहता है कि इससे तो मैं निपटूंगा और वो उसे अपने साथ में लेके चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैक जोकर से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे दूर रहो और मेरे मामले में दखल अंदाजी मत करो। बट जोकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए। बट जैक उसे उल्टा धमकी दे देता है और वो उससे कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो और दोबारा मेरे मामलों में ऐसी दखल अंदाजी मत करना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जान से मारने वाली बात सुनकर जोकर उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इतने सालों तक जेल में मैं बस टाइम पास कर रहा था, अगर ऐसी बात है तो फिर हो जाए दो हाथ। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ में लड़ने लगते हैं, लेकिन इस बार कुछ देर के लिए जोकर उस पर भारी पड़ जाता है। लेकिन जोकर उससे कहता है कि 5 साल पहले तुम मुझे हरा सकते थे, लेकिन अब मुझे हराना मुश्किल होगा। लेकिन तभी जैक उसे ही उल्टा पटक देता है और वो उससे कहता है कि अच्छा तो फिर तुम इतने सालों में बस इतना ही सीख पाए। और वो ऐसे ही एक दूसरे के साथ में बातें करते हैं, जिसे देखकर वो 2 आदमी कहते हैं कि ये लोग लड़ाई कर रहे हैं या फिर फ्लर्टिंग कर रहे हैं। जिसे सुनने के बाद में जैक उठ जाता है और वो अपने आदमियों से कहता है कि तुम लोग मुंह क्यों देख रहे हो, मारो इसे। ये सुनकर जोकर उन लोगों से कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना ही है ना तो फिर तुम मुझे सब जगह पे मार सकते हो, लेकिन बस मेरे फेस को छोड़ देना। बट तभी हम देखते हैं कि जैक को कॉल आता है कि कोई इंसान भागने की कोशिश कर रहा है बिना कर्जा चुकाए, जिसकी वजह से उसे तुरंत जाना पड़ता है
और वो उन दो आदमियों को जोकर के साथ में छोड़ देता है। इधर हम देखते हैं कि एक आदमी भागने की कोशिश कर रहा होता है बैग लेके, और फिर तभी वहाँ पर जैक आ जाता है। वो जैक को देखकर तुरंत ही उल्टी डायरेक्शन में भागने लगता है और जैक से अपना पीछा छुड़ाने लगता है, बट जैक उसका पीछा करने लगता है। फाइनली वो उस आदमी को रोकने के लिए एक बॉल फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। इधर हम जोकर को देखते हैं जो उस गुंडे की मसाज करके दे रहा होता है। मौका देखते ही वो तुरंत ही उस गुंडे को मारता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भागने की जगह उस पर्दे के पीछे छुप जाता है। और इधर हम जैक को देखते हैं जो उस आदमी से कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ से भागना नहीं चाहिए, बट वो आदमी उसे बताता है कि उसके पास में अभी कुछ भी नहीं है, वो पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है। लेकिन जैक उसका बैग चेक करता है कि कहीं वो पैसे लेके तो नहीं भाग रहा है, बट उसके बैग में कुछ भी नहीं होता है। वो आदमी जैक को चाकू मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर जोकर आ जाता है और वो जैक को बचा लेता है, लेकिन उसके हाथ में चाकू लग जाता है। जैक उस आदमी को मारने वाला होता है, लेकिन जोकर उस आदमी को भी बचा लेता है। वो आदमी अपनी दुख भरी दास्तां बताता है और कहता है कि उसके पास में एक भी रुपया नहीं है, उसकी पूरी लाइफ ऑलरेडी खराब हो चुकी है और यहाँ तक कि उसे कैंसर भी है, इसलिए वो चाहता है कि वो इस जगह से कहीं दूर शांति से अपनी जिंदगी के आखिरी पल बिताए। जैक उस आदमी का फिर से बैग चेक करता है और उसके पर्स में से बस उसे कुछ रुपए ही दिखते हैं। वो उन रुपए को निकालता है और कहता है कि जो भी कुछ हो, लेकिन रूल तो रूल होता है। तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उस हिसाब से तुम यहाँ से कहीं जा सकते हो। बट जोकर उसके पैसे वापस रखने के लिए कहता है और वो उसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास में दिल नहीं है, एटलीस्ट उसे उसके आखिरी दिन तो ढंग से जीने दो। बट जैक जोकर का गला दबाता है और वो उससे कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। उतने में ही जोकर उस आदमी को वहाँ से भागने के लिए कहता है, जो कि वहाँ से भाग भी जाता है। जोकर जैक को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, तुम कब से इतना क्रूर बन गए हो, तुम्हें ऐसे बेकार लाइफ नहीं जीनी चाहिए। बट जैक उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, इसलिए वो उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है ना, तुम्हें लड़ना है तो ठीक है, तुम लड़ो, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी वही जेंटल साइड वापस लाके दिखाऊंगा। बट जैक उसे फिर से पटक देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सब मैं जानबूझ के कर रहा हूँ? क्या मुझे ये सब करने में खुशी मिलती है? मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुमने उस दिन मुझे एक झूठी होप नहीं दी होती ना, तो शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं। और तुम्हें अब भी हीरो बनने का शौक है? सच में? अगर तुम्हें मेरी माफी चाहिए तो फिर मेरी लाइफ से चले जाओ, क्योंकि जब से तुम मेरी लाइफ में एंटर हुए हो तब से मेरी लाइफ एकदम बेकार हो चुकी है। हम देखते हैं कि ये सारी बातें टैटू और होई सुन लेते हैं। होई को जोकर के लिए बुरा लग रहा होता है, लेकिन टैटू उससे कहता है कि तुम्हें सबसे पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए, ना कि दूसरों के बारे में। और वो उसे बताता है कि वो लोग आज रात उसके घर में चोरी करने वाले हैं, क्योंकि आज वो सबसे ज्यादा वीक पॉइंट पे है, इसलिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैक ने दिन भर के सारे कलेक्ट किए हुए पैसे बॉस को दे दिए हैं और वो घर जाने वाला है। बट बॉस उसे रोक कर कहते हैं कि तुम कुछ देर रुको और मेरे साथ में एक ड्रिंक करो। और वो उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि सारे लड़कों में से मेरी सबसे फेवरेट तुम हो, लेकिन तुम मेरे साथ में ऐसा कर क्यों रहे हो? जिसे सुनने के बाद में जैक भी एकदम शॉक हो जाता है। फिर बॉस उसे बताता है कि उन सारे कर्जदारों के पैसे और कोई नहीं बल्कि जैक खुद ही चुकाता है, यानी कि जैक उन सब लोगों की मदद करता है, जिसकी वजह से जैक खुद अपना कर्जा नहीं चुका पाया। बट बॉस उसे बताता है कि ये सब बात पैसे की नहीं है बल्कि रिस्पेक्ट की है। अगर तुम ऐसी ही चैरिटी करते रहोगे तो फिर हमारी ये कंपनी डूब जाएगी, और जो तुम टैटू और होके पैसे मुझे दे रहे थे और उसका केस हैंडल कर रहे थे, अब वो केस मैं किसी और को दूंगा, और मैं होप करता हूँ कि तुम दोबारा ऐसे किसी की मदद ना करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टैटू अपने घर पर आता है, लेकिन वो अपनी मम्मी को एकदम डरा हुआ पाता है, क्योंकि वहाँ पर आया होता है दूसरा डेब्ट कलेक्टर। और वो उससे कहता है कि वाह, मुझे तुम्हारा इंतजार था, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, आओ और आके खाना खाओ। अब तक तो ये सारा मामला जैक हैंडल कर रहा था, लेकिन अब ये मामला मेरे हाथ में है। फिर वो उसके लिए पकाए हुए चावल में थूकता है और वो उसे खाने के लिए कहता है। टैटू अपनी मॉम को बाथरूम में जाने के लिए कहता है, जिसके बाद में वो लड़का कहता है कि वाह, तुम तो बड़े समझदार हो। टैटू उस लड़के पे हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन उसके पहले ही वो लड़का उसे मार देता है, जिसकी आवाज सुन के तुरंत ही उसकी मम्मी बाहर आती है और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने लगती है। बट वो लड़का फिर से उसकी मम्मी को बाथरूम में जाने के लिए कहता है, वरना वो उसके बच्चे को और मारेगा, और डर के मारे उसे उसकी बात माननी पड़ती है। वही दूसरी तरफ हम बॉस को देखते हैं, जो एक ऐसे रूम में होता है जहाँ पर सारी कीमती चीजें रखी होती है, और उसी जगह पे जैक की भी रिंग रखी होती है जो उसके मॉम डैड ने उसे दी थी, यानी कि वो कर्जदारों के पास की ली हुई सारी कीमती चीजें इसी जगह पे रखता है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टैटू और हुई अपना भेष बदल कर जोकर के रूम में उसका वेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर ही डर जाते हैं क्योंकि वो लोग मास्क पहन के जो होते हैं। तभी वहाँ पर जोकर आता है और वो सीधा उस बुक को फेंक देता है डस्टबिन में, और ये दोनों उसके पीछे जाकर गन तान कर खड़े हो जाते हैं। बट जोकर तो बहुत चालाक है, इसलिए वो उन लोगों से कहता है कि अरे बाप रे कॉकरोच, और वो दोनों सच में डर जाते हैं। और तभी वो रूम की लाइट भी बंद कर देता है। लाइट जाने के बाद में वो जल्दी से हो को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे हो एक रूम में दिखता है और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बट तभी उसे असली हो की आवाज आती है जो कि बंधा हुआ होता है। इधर जोकर टैटू को मारने वाला होता है कि तभी वो उसे बताता है कि वो उसका पड़ोसी है और वो ऑलरेडी मार खाकर आया हुआ है, इसलिए वो उसे बिल्कुल भी ना मारे। ये सारी बातें सुनकर जोकर उसे और उसके दोस्त को जाने देता है और साथ में उसे उसका मास्क भी लौटाता है। बट उसी टाइम पे जोकर के हाथ का टैटू असली टैटू को दिख जाता है और वो उस टैटू को देखकर जोकर से पूछता है कि क्या तुम वही लेजेंडरी जोकर हो। वो सीधा उसके पैरों में गिर जाता है और वो उसे बताता है कि वो उसका कितना बड़ा फैन है। बट जोकर उसकी ज्यादा बातों पर ध्यान नहीं देता है। बट टैटू उसे बताता है कि जैक तुमसे नाराज है ना, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ जैक को मनाने के लिए। बस अगर तुम हमारी मदद करो चोरी करने के लिए उसके यहाँ पर जिसने भी हमारे साथ में ऐसा किया है, तो फिर मैं तुम्हें जैक का एक सीक्रेट भी बताऊंगा, जिसके लिए जोकर राजी हो जाता है। और फिर टैटू उसे बताता है कि वो जिस जैक को देख रहा है एक्चुअली में जैक बिल्कुल भी वैसा नहीं है। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसमें जैक टैटू की उंगलियां काटने वाला था और वो उससे कहता है कि बॉस उस पर नजर रख रहा है, इस वजह से तुम्हें थोड़ी ढंग की एक्टिंग करनी पड़ेगी। और फिर तभी वो लोग जैक के पैर पकड़ते हैं और वो उससे माफी मांगने लगते हैं और उन्हें ये भी पता है कि उन लोग का सारा कर्जा जैक ही चुकाता है। जैक जिस तरीके से अपने आप को शो करने की कोशिश करता है एक्चुअली में जैक बिल्कुल भी वैसा नहीं है, बल्कि वो अभी भी बहुत ज्यादा काइंड इंसान है। इस चीज को सुनने के बाद में जोकर कहता है कि अच्छा, इसका मतलब जैक बिल्कुल भी नहीं बदला है, बस उसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए हैं कि उसे ऐसा करना पड़ रहा है। फिर वो उन लोगों से ये भी पूछता है कि वैसे सीक्रेट क्या था। फिर टैटू उसे बताता है कि एक्चुअली में जैक के ऊपर भी कर्जा है। जैक को अपना कर्जा चुकाने के लिए उन लोगों के साथ में काम करना पड़ रहा है और उन लोगों ने जैक को दी हुई उसके पेरेंट्स की वेडिंग रिंग ले ली है ताकि जैक उन्हें कभी भी धोखा ना दे पाए, जिसकी वजह से जैक उन लोगों से बंधा हुआ है और उसे बॉस के सारे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये सब सुनने के बाद में जोकर उन लोगों के साथ में चोरी करने के लिए रेडी हो जाता है और ये भी कहता है कि ये उसकी आखिरी चोरी होगी और साथ ही साथ वो जैक की रिंग भी चुराएगा। बट जोकर उनसे कहता है कि वो लोग उसके साथ में नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये लोग अच्छे चोर नहीं हैं। बट वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि उन लोगों को भी इस प्लान में शामिल होना है क्योंकि उसे उसका बदला लेना है। जैसा कि तुम मेरे चेहरे पे देख ही सकते हो कि उन लोगों ने मेरे साथ में क्या किया, और अगर आज मैं घर पे टाइम पे ना पहुंचता तो वो पता नहीं मेरी माँ को क्या क्या बोलते या फिर क्या कर लेते। इस वजह से मैं अपना रिवेंज लेना चाहता हूँ उन लोगों से। जिसे सुनकर जोकर भी उन लोगों को अपने साथ में लेने के लिए राजी हो जाता है। फिर जोकर उन लोगों से प्लान पूछता है और कहता है कि प्लीज तुम मुझे कुछ ढंग का प्लान बताना। फिर टैटू से बताता है कि बॉस की सिक्योरिटी भरी जगह पे चोरी करने से अच्छा है जो उसका पागल बेटा है और जिसे बस अपनी ज्वेलरी शो ऑफ करना आता है, हम उसके पास से चोरी करेंगे। वही दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो अपने दोस्त सेव के साथ में ड्रिंक कर रहा होता है, लेकिन सेव ऑलरेडी पास आउट हो चुका है और इधर जैक के मन में जोकर की कही हुई बातें ही चल रही होती है। इसलिए जब उसकी दादी आती है तो वो अपनी दादी से पूछता है कि क्या दादी मैं बहुत बदल चुका हूँ। बट उसकी दादी उससे कहती है कि अब तुम बड़े हो चुके हो तो फिर ऑफ कोर्स तुम बदल तो गए होंगे, लेकिन मैं तुम्हें एक एडवाइस जरूर दूंगी कि दूसरों की मदद करने से पहले तुम्हें खुद की मदद करनी चाहिए। ये सुनकर जैक अपनी दादी से कहता है कि हाँ दादी, मैं अपना ध्यान रख लूंगा और आप भी अपना ध्यान रखिए। फिर वही दूसरी तरफ हमारे न्यू कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम है आरन, जो अपना मेकअप कर रहा होता है और साथ में अपनी ज्वेलरी भी फ्लेक्स कर रहा होता है। और मेकअप आर्टिस्ट उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि ये ज्वेलरी का कमाल नहीं है बल्कि तुम्हारे फेस का कमाल है। फिर हम उसे लाइव स्ट्रीम करता हुआ देखते हैं जिसमें वो बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है और उसी लाइव स्ट्रीम में वो एक और चीज बताता है कि इन सारी चीजों का एग्जीबिशन होगा और साथ में एक इवेंट भी होगा। और फिर उसी जगह पे हम विग पहने हुए एक और लड़की को देखते हैं, मेरा मतलब है कि लड़के को देखते हैं जो एक्चुअली में और कोई नहीं बल्कि हमारा जोकर होता है। तो अब उन लोगों की रॉबरी प्लानिंग कैसे होती है, क्या होती है, इन सब के बारे में तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में, और आपको ये एपिसोड कैसा लगा इस बारे में भी मुझे जरूर बताइएगा।